हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए फर्स्ट 2022 के लेक्चर प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स के लेक्चर प्लान के बारे में। जो आपका एनडीए का फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, उसके लेक्चर प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो लोग भी इस चैनल पे नए हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग जो है बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है एनडीए 2020 फर्स्ट पेपर के मैथमेटिक्स पेपर की जो है हम प्रिपरेशन करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी जो आपका एनडीए सेकेंड 2021 का जो पेपर हुआ है, उसमें किस तरीके से यूपीएससी ने जो है अपने पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पिछले कई सालों के अगर हम संदर्भ में बात करें तो उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ अपने पेपर में, तो उन सारे पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। इवन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि एनडीए 2020 2021 फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या वेरिएशन किया गया है, किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, और हमारी क्या स्ट्रेटजी एनडीए फर्स्ट 2022 के लिए होनी चाहिए। वो सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाएं और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और जो लोग बच्चे डिफेंस एस्पिरेंट के हैं उनको ये वीडियो जो है हेल्प मिल सके, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एनडीए के बारे में, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर पैटर्न जो होता है, इसमें दो तरीके के पेपर होते हैं। आपका जो पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का पेपर होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो जीएटी का पेपर होता है। और इस पेपर में आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है, जिसकी टाइमिंग 2 आवर एंड 30 मिनट है, और मैक्सिमम ये 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। और जीएटी का पेपर जो होता है 2 आवर एंड 30 मिनट्स का, जिसमें 600 मार्क्स का ये पेपर होता है। एसएसबी इंटरव्यू आपका 900 का होता है। टोटल आपका 1800 मार्क्स का टोटल ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न है, एग्जाम जो है एनडीए का इसमें होता है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पेपर मैथ पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और ये हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से इसके पॉइंट ऑफ बेसिस पे कैसे हम अपनी रणनीति बनाएं, जिससे कि हम एक बेटर जो है आउटपुट ले आ सके, एक बेटर रिजल्ट जो है हम लोग जो है मैथ के पेपर में गेन कर सके। और एक स्ट्रेटजी देखेंगे इसमें कि एनडीए ने इस साल का जो पेपर है थोड़ा सा ये टफ तो नहीं बोलेंगे हम लोग, और ना ही बहुत आसान बोलेंगे। हाँ, इन्होंने बीच का रास्ता, एक मॉडरेट लेवल का एक पेपर बना रखा है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के थे, कुछ थे जो इस बार पेपर पैटर्न में एक एनडीए ने थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न से हट के चीजों को थोड़ा सा उसने एनालिसिस किया था। तो उन सारे चीजों पे हम बात करेंगे, और क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे मैथ पेपर एनालिसिस 2020 एंड 2021 फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपका पेपर है, टोटल मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स का है, और टॉपिक यहाँ पर कवर जो किए गए हैं जैसे सेट थ्योरी से अगर हम लोग बात करें तो एनडीए 2021 का जो आंकड़ा है वो आपका जो क्वेश्चन आया हुआ 4 क्वेश्चन आया हुआ 2021 फर्स्ट में, ये 2 क्वेश्चन आया। और इस बार का जो अभी पेपर हुआ है एनडीए 2021 सेकंड का, उसमें जो सेट थ्योरी से क्वेश्चन आए हैं वो 3 क्वेश्चन आए हैं। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आंकड़ा अगर आप देखें तो लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। 2020 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 फर्स्ट में 5 क्वेश्चन, 2021 सेकंड में 6 क्वेश्चन। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें एक बेटर रणनीति के तहत हमें उसकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया था कॉम्प्लेक्स नंबर से, और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल क्लास के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में मिल गए थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है। 2021 में ये आंकड़ा 2 क्वेश्चन, 2021 में 2, और ये 2021 सेकंड में आप देखेंगे तो 5 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट, मतलब आप 5 क्वेश्चन पे सीधे चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से हम लोग देखें तो ऑन एवरेज ये अपने आप में एक बेटर रिजल्ट दे सकता है आपके लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत टफ नहीं होता है। रूट रियल कब होते हैं, रूट इमेजिनरी कब होते हैं, इक्वल रूट क्या होता है, इन सारे चीजों पे ही क्वेश्चन आता है। और हम क्लास 10th से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। क्लास 10th का ही एक सिलेबस हो जाता है जहां से हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं, तो हम एक बेटर रिजल्ट ला सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये लगातार इनका ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे लिए एक बेटर चैप्टर होगा।
इसके बाद अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज से 2020 में एक क्वेश्चन आया, 2021 में 5 क्वेश्चन, 2021 सेकंड में इससे भी 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। लागरिथमिक से ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और इस बार भी एनडीए ने यही कुछ पैटर्न रखा कि जो 2020 में मिला है क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मिला हुआ है, 2021 में भी 2 क्वेश्चन और 2021 सेकंड में भी 1 क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने 1 क्वेश्चन अपना कम किया। वैसे लागरिथमिक जो है हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इनसे जो क्वेश्चन आते हैं ऑन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में इनका एप्लीकेशन अदर चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें वहां पर इन चैप्टर को लागरिथमिक हम लोग बोल सकते हैं हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एनडीए के स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका कि ग्राफ कभी नीचे जा ही नहीं सकता है। अगर आप देखें तो एनडीए 2020 में 8 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे 2021 फर्स्ट में, और ये थोड़ा सा इसका डिक्रीमेंट हुआ, बट इतना डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, ये अभी भी मेंटेन रखा है। 9 क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से टोटल 9 क्वेश्चन बने हुए हैं, 5 क्वेश्चन मैट्रिसेस के, 4 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम के बारे में तो आप देख सकते हैं कि जो बाइनोमियल थ्योरम से जो क्वेश्चन बना हुआ है, 2 क्वेश्चन 20 में, 3 क्वेश्चन बने हुए थे 2021 फर्स्ट में और 2 क्वेश्चन बने हुए हैं 2021 सेकंड में। तो ये भी हमारे लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेहतरीन चैप्टर इस बार का रहा है। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अगर हम बात करें तो 2021 सेकंड का जो पेपर रहा उसमें परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं कि इस परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बने हुए हैं, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बना हुआ है, 3 क्वेश्चन बना हुआ है 20 में, 4 क्वेश्चन बना हुआ है 21 में, और सीधे 2 और इंक्रीज कर दिया 2021 फर्स्ट से 2021 सेकंड में। ये आंकड़ा 2 और क्वेश्चन का इंक्रीमेंट हो गया। तो 20 से 21 सेकंड की अगर हम बात करें तो लगातार इसमें जो है 3 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन चैप्टर भी है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में आईक्यू लेवल को भी बच्चे को मेजर करता है, सोचने की एबिलिटी को ये डेवलप करता है। तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन चैप्टर है। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें मदद दिलाता है प्रोबेबिलिटी के केस में। हम प्रोबेबिलिटी में जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी को हम तलाशते हैं, जो सर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारी मदद करता है। तो इस पॉइंट ऑफ बेसिस पे भी ये चैप्टर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी तो अपने आप में एनडीए स्टूडेंट के लिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के साथ साथ प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट पॉइंट पे अगर रखा जाए तो प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन बने हैं, ये 2020 में इसका आंकड़ा 10 क्वेश्चन का था, 2021 फर्स्ट में ये 5 क्वेश्चन और 21 सेकंड में ये क्वेश्चन फिर से 8 क्वेश्चन हो गए। तो ऑन एवरेज प्रोबेबिलिटी एनडीए एस्पिरेंट के लिए एक बेहतर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से हम एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्टेशन काफी बच्चों का था एनडीए 2021 सेकंड को लेके कि ट्रिग्नोमेट्री से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे मैं परसेंटेज के बारे में भी अभी बात करूंगा कि परसेंटेज से भी आप देख सकते हैं कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। और इस बार ट्रिग्नोमेट्री ने बच्चों को काफी रुलाया, क्योंकि काफी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करके जाते हैं। और आप देख सकते हैं इससे कि 20 में कहीं ना कहीं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से उठा के 19 क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, 2021 फर्स्ट में 10 क्वेश्चन और 2021 सेकंड में आप देख सकते हैं कितने 5 क्वेश्चन। कहीं ना कहीं 19 से 5 अगर हम बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 1/4 का चल रहा है कि उन्होंने घटा के 1/4 पार्ट इसका कर दिया। 20 क्वेश्चन के नियर अबाउट 20 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पे जाके अगर हम गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत ज्यादा डाउन हो गया। और यही हाल रहा है कि इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा ना आने की वजह से भी एक साइकोलॉजी बच्चों के दिमाग में बैठ गई कि पेपर का जो पैटर्न था बहुत टफ था। बहुत टफ नहीं बोल सकते हैं, बहुत आसान भी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है, जिसमें कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा ज्यादा था। कैलकुलेशन इसीलिए बोला जाता है कि क्लास में कि भाई बच्चे कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करें, सिली मिस्टेक को ना करें। कैलकुलेशन हमारा इस तरीके से हो, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारा कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन पे ही ज्यादा फोकस करना था। और इस बार का पैटर्न कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ बेसिस से थोड़ा सा टफ लग रहा है। यहीं पे बात करें हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को लेके, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में जो क्वेश्चन बने थे 2021 में 2 क्वेश्चन बने थे, 2021 फर्स्ट में बने थे 3 क्वेश्चन, और इस बार 2021 सेकंड ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को छुआ तक नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही ट्रिग्नोमेट्री से गायब हो गए। तो जो क्वेश्चन बने भी वो बहुत कम हो गए।
वहीं पे अगर बात किया जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए, 21 में 2 क्वेश्चन आया फर्स्ट में, 21 सेकंड में भी ये क्वेश्चन आए 2। तो ये अपने आप को मेंटेन रखा हुआ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इनका एप्लीकेशन हो जाता है, ये अपने आप में यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में इसका यूज हो जाता है, इनका यूज हम लोग इंटीग्रेशन में कर लेते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में इनका एप्लीकेशन आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे लिए ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन एवरेज इसके बनेंगे ही बनेंगे। 2020 में जो है नहीं आया था, कोई बात नहीं, बट इनके क्वेश्चन पिछले और सालों के एनालिसिस अगर की जाए तो इनके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वहीं पे बात करें अगर हाइट एंड डिस्टेंस की, हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन आया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस से 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 फर्स्ट में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2021 सेकंड ने फिर से हाइट एंड डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। और अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2020 में अगर पूरे ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा की जाए तो यहाँ से 22 क्वेश्चन बने हुए हैं। यहां से अगर हम बात करें तो ये 17 क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन यहां से केवल 7 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आंकड़ा ट्रिग्नोमेट्री ने बहुत घटा दिया है। नाउ नेक्स्ट आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 20 में 7 क्वेश्चन रहा है, 2021 में 4 क्वेश्चन रहा है, 2021 सेकंड में इससे जो क्वेश्चन बने हैं वो 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन से भी जो क्वेश्चन बने वो घट गए हैं। अगर हम बात करें यहां पर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 20 में जो क्वेश्चन बने हैं, 6 क्वेश्चन बना हुआ है, 2021 फर्स्ट में 4 क्वेश्चन और 2021 सेकंड में फिर से इससे एक क्वेश्चन का इंक्रीमेंट हुआ तो 5 क्वेश्चन। और मैंने भी बोला था, इसके पहले भी बहुत सारे एनालिसिस पेपर के किए गए थे, जिसमें बोला गया था कि लिमिट से जो क्वेश्चन बनेंगे ऑन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से अगर हम बात करें, ऑन एवरेज बोला गया था 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 20 में बना था, 21 में 4 क्वेश्चन और 21 सेकंड में भी 4 क्वेश्चन बने। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बेहतरीन चैप्टर इस बार निकल के आया एनडीए एस्पिरेंट के लिए। आप देख सकते हैं कि इसका आंकड़ा 2020 में 4 क्वेश्चन का था और 2021 सेकंड फर्स्ट में ये 6 क्वेश्चन और लगातार इंक्रीज कर रहा और ये 10 क्वेश्चन पे पहुंचा दिया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है 2021 सेकंड में इसका जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन की संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई। हमको लगता है इस बार का जो प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा ये इंक्रीमेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी के 8 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 10 क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं एनडीए ने कुछ पैटर्न को उन्होंने चेंज किया है, कैलकुलस के नंबर ऑफ क्वेश्चन को उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया है। जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है कट के वो कैलकुलस के पार्ट में और अलजेब्रा के पार्ट में उसको जो है मर्ज किया गया। वहीं पे बात करें हम इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाया गया। इंडिफिनिट और डिफिनिट अगर हम लोग दोनों की बात करें तो इंडिफिनिट इसमें जो क्वेश्चन बने वो 5 बने। 2021 फर्स्ट में भी 5 क्वेश्चन बने, लेकिन ये 2021 सेकंड में देखिए 8 क्वेश्चन हो गए। तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट इंटीग्रेशन का भी बढ़ गया। इंटीग्रेशन भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बार निकल के आया हुआ है। और एरिया बाउंडेड बाय रीजन, जैसा कि हर साल का आंकड़ा रहा है, एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। एक क्वेश्चन 20 में बना है, एक क्वेश्चन 21 में बना है, फर्स्ट में 21 के सेकंड में भी एक ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में निकला। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें हम तो 2021 और 2020 में 4 क्वेश्चन, 2021 फर्स्ट में 4 क्वेश्चन और सेकंड में इससे जो आंकड़ा है वो 3 क्वेश्चन का। तो ऑन एवरेज मिला जुला के डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए एक एवरेज चैप्टर के रूप में रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बाद ये जो चैप्टर होता है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन से 20 में जो है 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। 2021 फर्स्ट में 7 क्वेश्चन, सेकंड में ये आंकड़ा 6 क्वेश्चन का। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन को कम नहीं किया गया और पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन के वही रखा गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्ट्रेट लाइन, वो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा, जिसकी हम अपने रणनीति के तहत अगर हम बात करें हमारी स्ट्रेटजी में हमारे पास स्ट्रेट लाइन बहुत हमारे लिए टफ चैप्टर नहीं होता है। इससे भी हम काफी फेमिलियर होते हैं और क्लास 9th 10th के बाद से ही हम स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ जाते हैं, फेमिलियर होते हैं। तो ये एक बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सर्कल, सर्कल से जो क्वेश्चन बना हुआ है 2020 में एक क्वेश्चन, 2021 फर्स्ट में
2021 फर्स्ट में 2 क्वेश्चन और सेकंड में इससे भी 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कोनिक सेक्शन को लेके, तो कोनिक सेक्शन जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है, ऑन एवरेज इसके क्वेश्चन 1 से 2 होते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एनडीए सेकंड 2021 में इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बने हुए हैं वो 3 बने हुए हैं। नाउ वेक्टर एंड 3D की बात करें तो वेक्टर एक मिला जुला के वेक्टर एंड 3D काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। वेक्टर एंड 3D में अगर हम बात करें तो वेक्टर से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 में भी 5 बने हुए हैं, 21 फर्स्ट में भी 5 और 21 सेकंड में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बने हुए हैं 5। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे कि लाइन, प्लेन और स्फीयर 3 चीजें होती हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन के बारे में, लाइन इन स्पेस, लाइन इन और प्लेन, स्फीयर। तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो लाइन से यहाँ पर 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, 21 में जो है 4 क्वेश्चन बने हुए थे और 21 सेकंड में 2 क्वेश्चन बने हुए थे। और यहीं पर प्लेन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 1 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। और स्फीयर से अगर हम बात करें, स्फीयर से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बने हुए हैं 2020 में 1 क्वेश्चन बना हुआ है, 2021 फर्स्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका 2021 सेकंड में 1 क्वेश्चन बन गया है। स्टैटिस्टिक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, खास करके जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स एक बेहतरीन चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे कि आप देख सकते हैं 20 में क्वेश्चन है 9, 21 फर्स्ट में क्वेश्चन है 12 और 21 सेकंड में क्वेश्चन है 10। ऑन एवरेज इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो आपके 10 to 12 क्वेश्चन बनना तय है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए एक बेहतरीन चैप्टर है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अगर आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बात करें तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनना तय है और हर साल, किसी साल छूटा नहीं है। फर्स्ट में बात करें 2021 फर्स्ट सेकंड की बात करें तो 1 क्वेश्चन, 2021 फर्स्ट की बात करें तो 1 क्वेश्चन, 2021 सेकंड में जो क्वेश्चन आया वो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से जरूर बढ़े हुए हैं। यहीं पे अदर्स में अगर हम बात करें तो इस बार एनडीए 2021 सेकंड ने कुछ क्वेश्चन इस टाइप से लिया हुआ है कि वो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर वो किसी चैप्टर की अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नहीं था। एक चैप्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं पीएमआई, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर हम चर्चा करें तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं और कुछ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन बने इस बार देखने को मिले थे। थोड़ा सा वो किसी चैप्टर के किसी पर्टिकुलर पार्ट से नहीं है, लेकिन हाँ एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन मिला था, तो उसको हमने अदर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। अदर्स की चर्चा करें तो शायद एनडीए 2020 और 2021 फर्स्ट में अदर्स से कोई बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार 2021 सेकंड ने थोड़ा सा पेपर के पैटर्न को चेंज किया था, अदर्स से भी कुछ क्वेश्चन को इंसर्ट किया था। अदर्स में थोड़े से लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता, थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहां से अदर्स से भी 3 क्वेश्चन बने हुए थे, जो कि इस बार एनडीए ने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ था पैटर्न में, तो ये देखने को मिला था। बाकी अब आंकड़े पे एक बार हम लोग एक नजर ये डालेंगे कि परसेंटेज में क्या वेरिएशन आया, कौन किस टॉपिक से, अगर हम बात करें पूरे मैथमेटिक्स के सेगमेंट को, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर एंड 3D एंड अदर्स में अगर डिवाइड करें तो किसका क्या परसेंटेज विगत पिछले सालों का रहा है, किसमें कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला, इस पे चर्चा करें। कैलकुलस की अगर हम बात करें तो यहां से जो कैलकुलस में आप देख सकते हैं कि 25% 2020 में रहा है, 2021 में 23.5% रहा है और 2021 सेकंड में इसका जो परसेंटेज है 25.83 है, मतलब ये लगातार अपने को इंक्रीमेंट की जोन में रख रहा है। 2021 सेकंड में ये आंकड़ा जरूर घटा हुआ है, बट 2021 सेकंड में फिर से ये आंकड़े को थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। 23.5 से अगर 25.83 का है, मतलब कहीं ना कहीं 2 से 2.5% का इंक्रीमेंट, जो कि ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन से काट करके इसको कैलकुलस में मर्ज किया गया। वहीं पे अगर हम अलजेब्रा पे नजर दौड़ाएं तो अलजेब्रा का जो इंक्रीमेंट है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज इस तरीके से कर रहा है कि आप देखेंगे 2020 में ये 21% का रहा है इसका पार्टिसिपेशन और
2021 फर्स्ट में ये 30.16 का रहा है, 2021 सेकंड में ये आंकड़ा बढ़ के 38.33% का चला गया। इसका मतलब कि हम अलजेब्रा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अलजेब्रा के जो मेजर पोर्शन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन पे हमें बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके जो चैप्टर है वो एक बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इनका जो योगदान है एनडीए के पेपर में 120 क्वेश्चन में, इनसे आंकड़ा जो आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो बहुत तेजी से, आप देख सकते हैं कि 21 से जाके 38.33 तक ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो अलजेब्रा को हम एक बेटर रणनीति के साथ, एक बेटर स्ट्रेटजी के तहत हम इसके चैप्टर को जो है बहुत बेहतरीन ढंग से इसकी तैयारी करें। नाउ अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला जुला के 8.5% रहा है 2020 में, 2021 में 9.1 रहा है और 2021 सेकंड में ये 9.16% का रहा है। तो ये आंकड़ा भी लगभग अपने आप में कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। वेक्टर एंड 3D की बात करें तो वेक्टर एंड 3D में अगर हम बात करें तो 2020 में 8.5%, 2021 में 8.5% और 7.5%, 1% का डिक्रीमेंट वेक्टर एंड 3D से जरूर हुआ है। तो 1 से 2 क्वेश्चन के बारे में हम बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को फिर भी वेक्टर एंड 3D ने मेंटेन कर रखा, उससे क्वेश्चन उतने बनने तय है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाएगा। और हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स को लेके, तो स्टैटिस्टिक्स से ऑन एवरेज, जिससे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो हम पाएंगे कि 2020 में जो है 9.5% का रहा है, 2021 फर्स्ट में जो है 10.8% का रहा है, 2021 सेकंड में ये आंकड़ा 10% का रहा है। अपने आप को ये 9 से लेके 10 के बीच में मेंटेन किए हुए है, थोड़ा सा कहीं 0.1, 0.5% से इंक्रीज, कहीं 0.5% से डिक्रीज, बट कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, कि जो कि इस साल जो है 2021 सेकंड का जो पेपर है उसमें बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा तरीके से जो है वेरिएशन देखने को मिला है। आप देखेंगे 2020 में इनका पार्टिसिपेशन जो रहा है वो 27.5% का रहा है और 2021 फर्स्ट में 17.9% का रहा है। ये आंकड़ा देखिए किस तरीके से एनडीए और यूपीएससी जो है इनके, अगर हम पेपर पैटर्न को अगर रीड करें थोड़ा सा, तो हम ये पा रहे हैं कि इनका जो पार्टिसिपेशन है ट्रिग्नोमेट्री के परसेंटेज 27 से घट के 17 पे आए हैं। पहले 10% का डिक्रीमेंट हुआ होता है, फिर उसके बाद 2021 फर्स्ट से जैसे ही हम 2021 सेकंड में जाते हैं 5.8% का आ गया, कहीं ना कहीं 12% का डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो बहुत ज्यादा हमारा एक आपके साथ रहेगा, मूल मंत्र ये होगा कि आप किसी चैप्टर पे डिपेंड होके ना जाएं। कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप ये अपने मन में ना बैठाएं कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका जो है सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हर चैप्टर पे हमारी हम ये मान के चलेंगे कि हर चैप्टर इक्वली हमारे जो है सिलेक्शन का पार्ट बनेंगे। हम हर चैप्टर से बेहतरीन प्रदर्शन करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि इस बार ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया या टफ आ गया तो हमारे सिलेक्शन ना होने का वो रीजन है, हम ऐसा एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं यहाँ पे रखेंगे। हम सभी चैप्टर को एक बेहतरीन तरीके से ही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये आंकड़ा आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम हुआ है, तो बहुत ज्यादा हम वेटेज अब इसको नहीं रख सकते, क्योंकि ये पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड रहा है। ये 3 पेपरों का, वैसे तो यहाँ पे देखें तो 4 पेपर 2021 फर्स्ट और सेकंड का दोनों का एक ही साथ कराया गया था, तो हम बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते इसमें, है ना। तो इसमें हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड भी नहीं हो सकते हैं, तो हम इसको रखेंगे जरूर, इसके कंसेप्ट को। ऐसा नहीं है, हो सकता है यूपीएससी अगले पेपर में कुछ दूसरा चीज अगर परफॉर्म करे, बट कहीं ना कहीं हम इससे 2021 सेकंड के पेपर से एक सीख जरूर ये लेंगे कि हम सारे चैप्टर को इक्वली वेटेज देंगे, बहुत ज्यादा किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे, किसी को बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं जाएंगे, डिपेंड किसी पे नहीं होंगे। सारे चैप्टर पे हमारी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एंड अदर्स की बात करें अगर हम, तो अदर्स का जो पार्टिसिपेशन रहा 2021 फर्स्ट सेकंड या 2021 फर्स्ट की बात करें, 2021 फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो इनका कोई योगदान नहीं रहा, 0% का रहा इन्वॉल्वमेंट। बट 2021 सेकंड की बात करें तो 3.3% का इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि परसेंटेज में क्या है, कौन सा क्या किसका कितने क्वेश्चन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, उस सारी चीजों पर हम लोगों ने बातचीत किया। नाउ अब अगर हम बात करें इसमें एनडीए एग्जाम एनालिसिस 2021 फॉर मैथमेटिक्स के लिए तो जिनको यहां पर अगर हम बात करें तो एनडीए एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स पेपर 120 क्वेश्चन के हैं, जिसमें 300 मार्क्स है। और ये अगर देखा जाए कि जिन बच्चों ने भी 52 55 to 65 अगर एक यहाँ पे
अच्छे तरीके से 55 to 65 क्वेश्चन अगर उन्होंने अच्छे तरीके से आंसर किया होगा और इतना अगर सही है तो एक बेहतरीन, वो एक सेफ जोन में है हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि, क्योंकि पेपर का जो लेवल रहा है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्टी जरूर जनरेट हुई होगी, सडनली थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। तो जो भी बच्चे हैं 55 to 65 के आसपास अगर वो आंकड़ा अगर वो टच कर रहे हैं तो एक बेहतरीन जो है प्रदर्शन वो किए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी और थोड़ा सा इंप्रूव करें। नो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है इस बार का, जो है जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका डिफिकल्टी लेवल भी हम लोगों ने यहाँ पर सेटअप तैयार किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो लेवल रहा, जो 4 क्वेश्चन दिए भी गए हैं, 4 क्वेश्चन वो इजी लेवल के दिए गए थे, हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं रखा गया था। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से जो क्वेश्चन बने वो एक क्वेश्चन बने जरूर है लेकिन मॉडरेट लेवल का रखा गया है। आईटीएफ से जो 2 क्वेश्चन बने हुए हैं एकदम बहुत ही आसान रखे गए। सेट थियरी से जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बने हैं, ना बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा आसान था, हाँ ऑन एवरेज लेवल का था, मॉडरेट लेवल की बात कर सकते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इससे भी 5 क्वेश्चन बने हुए हैं, मॉडरेट लेवल का रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज जिसको कि प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का रहा है ये भी। बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो इससे 2 क्वेश्चन जो पुटअप किए गए थे ये भी आपके इजी लेवल के थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। वहीं पे अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 6 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का रहा है। मैट्रिक्स से 5 क्वेश्चन वो भी मॉडरेट लेवल का रहा है। डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन रहा है मॉडरेट लेवल का रहा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल के रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था 8 वो भी आपका मॉडरेट लेवल का रहा है। और अगर हम लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें 5 क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट लेवल के ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और ऑन एवरेज मॉडरेट बोल सकते हैं हम उसे। डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चन बने थे इस बार आसान क्वेश्चन बने थे, इजी क्वेश्चन था। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन जो दिए गए थे मॉडरेट लेवल के थे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व की बात करें तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन रहा वो मॉडरेट लेवल का रहा, लेकिन एरिया अंडर द कर्व की बात अगर हम करें तो थोड़ा सा इसका क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्टी लेवल इसका तो था ही। ठीक है, अगेन हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से जो 3 क्वेश्चन बने हुए हैं मॉडरेट लेवल के रहे हैं। वेक्टर एंड 3D से जो क्वेश्चन, वेक्टर से भी या फिर 3D से अगर हम बात करें तो ये अपने आप में जो है मॉडरेट लेवल के। स्ट्रेट लाइन से जो 6 क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल के रहे हैं। सर्कल कोनिक सेक्शन से जो क्वेश्चन बने हैं वो मॉडरेट लेवल के रहे हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन बना हुआ है बेहद ही आसान सा क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा आसान है। हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये एक इजी कैटेगरी में था, कुछ क्वेश्चन तो आसान थे, एक क्वेश्चन शायद उसमें टफ था। स्टैटिस्टिक्स की बात अगर हम करें 12 क्वेश्चन इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिस्टिक्स से। बाइनरी सिस्टम से फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अदर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक आसान लेवल के क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहां पर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो सेट थ्योरी के बारे में सबसे पहले सेट थ्योरी में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना कि सेट थ्योरी में चीजों को क्या देखना है, कंसेप्ट ऑफ सेट के बारे में बात करना है। इसकी पीपीटी वगैरह भी आप तक पहुंच जाएगी, मिल जाएगा आपको। दूसरा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात करना है, मॉडुलस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन सब चीजों के बारे में बात करना है। बाइनरी सिस्टम की बात अगर करें तो यहां पर कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इसके ऊपर बात करना है। सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन की स्टडी हमें करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम चर्चा करें, जैसा कि इनका इन्वॉल्वमेंट आपने देखा कि 2020 से में 2 से 4 फिर 4 से 6 क्वेश्चन आ गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल रूट, नेचर ऑफ रूट्स, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बाय ग्राफ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात अगर करें हम तो बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। लॉगरिथमिक और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी हमें स्टडी करना है, ये हमारा सिलेबस का कुछ पार्ट होगा। नो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की अगर हम चर्चा करें तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सो ऑन, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आपने देखा कि इनका जो पार्टिसिपेशन है धीरे धीरे ये घट रहा है, डिक्रीजिंग जोन में ये जा रहे हैं। तो एंगल एंड देयर मेजरिंग इन डिग्री एंड रेडियन बेस्ड प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सम एंड डिफरेंस फार्मूला, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूला,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एप्लीकेशन इसका हाइट एंड डिस्टेंस एंड आईटी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को लेके बात करना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करना, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड वहां पर एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करना है। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, इन सारी चीजों को लेके हमें बात करना है। वेक्टर एंड 3D की बात करें, वेक्टर एंड 3D में तो वेक्टर में हमें 2D वेक्टर के बारे में भी जानना है, 3D वेक्टर के बारे में भी जानना है, जिसमें हमें ये देखना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इन स्पेस की बात करते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, लाइन इन स्पेस, स्फीयर, प्लेन, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। और एक खास बात, इक्वेशन ऑफ स्फीयर के बारे में भी हमें जानना है। नाउ डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शन यहां पर हमें डिस्कस करना है। और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है लाइक यहां पर हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन, इन सबको लेके हमें बात करना है, इनके डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करना है। नाउ लिमिट के बारे में बात करना है, स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में बात करना है, और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें हमें बात करनी है, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, रेट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि किस तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें बात करनी है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा में हमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। और इसके एप्लीकेशन के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बारे में हमें बातचीत करना है। नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में जानना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एटसेट्रा, इनके ऊपर हमें बात करना। एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, इन सब के ऊपर हमें चर्चा करनी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हम लोग एक और चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जैसा कि आपने देखा कि 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में भी हमें स्टडी करनी है। तो ये चैप्टरों का इन सारे चैप्टर के बारे में हमने सिलेबस का एक पार्ट देखा जहां पर इन चीजों को देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बेसिक प्रॉब्लम डाइस के, प्लेइंग कार्ड के, क्वाइन के एंड बॉक्स के, जिसमें बेस थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में सीखना है, ठीक है। नो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एनडीए जो फर्स्ट 2022 का जो नया बैच स्टार्ट होगा और जिसमें कि एनडीए तेजस बैच है, जिसके की लेसन प्लान के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके किस तरीके से क्वेश्चन और इसके टॉपिक कितने दिनों में हम लोग जो है 120 डेज का यहाँ पर एक लेसन प्लान आपके साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारा नया बैच होगा एनडीए तेजस के नाम से हमारा ये बैच है, जिसका 4 मंथ का आपका जो है लेसन प्लान है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं मदेसिया सर और हमारे साथ में जो है प्रभाकांत शुक्ला सर जो है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एंड आपके एनडीए 2020 का जो फर्स्ट का जो बैच है, जिसके मैथमेटिक्स के सिलेबस को यहाँ पर बताया जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा लेक्चर प्लान होगा, जिसकी पीडीएफ की कॉपी आपको मिल जाएगी कि कितने लेक्चर में कौन से प्रॉब्लम को हम लोग जो है चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में हम लोग सेट को डिस्कस करेंगे, सेट कंप्लीट करेंगे। एंड रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग जो है ऐसे यहाँ पर 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अपने आप में 3 लेक्चर में कंप्लीट की जाएगी। टोटल 120 लेक्चर का ये प्लान है आपका मास्टर प्लान, जिसमें हम इतने दिन में कैसे कंप्लीट करें। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 2 लेक्चर में, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन से 2 लेक्चर में,
डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन की बात करें हम लोग तो इससे 3 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसा कि आपने देखा कि इस बार का एक बेहतरीन चैप्टर निकल के आया हुआ है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये कंप्लीट करेंगे हम लोग 3 लेक्चर में, ठीक है। एंड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो 3 डेज में हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पर 3 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीटली जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का होगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन 3 लेक्चर में कंप्लीट की जाएगी। एंड एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ये अपने आप में जो है एक हर साल एक क्वेश्चन बनता है, तो इससे भी हम लोग जो है एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे टोटल 3 लेक्चर में। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे टोटल 3 लेक्चर में। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर टोटल जो है 3 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो टोटल 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथमिक, ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है इसका डिस्कशन करेंगे। वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड देन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो है एक टाइम टेकन इसमें लेंगे हम लोग, इसको हम 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बाइनरी नंबर, और उसके बाद जो है ये हमारा 91 लेक्चर तक बाइनरी लेक्चर के रूप में रहेगा। बाकी इसमें आपको 10 क्लास जो है जो प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर 92 से लेके आपका 100 तक, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम होंगे उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। एंड टिप्स फॉर एनडीए पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स, इसके लिए जो टिप्स होगा आपके लिए बेटा, सेल्फ मोटिवेशन, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। सबसे बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखें। एक बेटर एनवायरनमेंट में आप अपने आप को रखें जहां पर आपकी सोच एक बेहतरीन सोच हो। फोकस ऑन डीप स्टडी ऑफ टॉपिक। एनडीए 2021 जो आपका सेकंड पेपर हुआ उसको देख के हमारा जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो डीप स्टडी होनी चाहिए टॉपिक की। रिमेंबर फार्मूला, आपको फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, आप हमेशा रिवाइज करते रहें। प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन एंड फोकस ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को आप कहीं ना कहीं उसके साथ आप काम करते रहिए, कहीं ना कहीं एक बेटर आउटपुट देगा। रिड्यूस सिली मिस्टेक, जब भी आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें तो आप अपने सिली मिस्टेक को अवॉइड करें, सिली मिस्टेक ना होने पाए, उन गलतियों को आप रिमूव करें, अपने अंदर एक बेटर जो है जो कैलकुलेटिंग पावर है उसको डेवलप करें। नाउ प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर योर स्टडी, अपने स्टडी के लिए एक बेहतरीन जो है एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आप बनाएं और उसका सबसे जरूरी है कि आप उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन करें। एंड गिव मॉक टेस्ट ऑनेस्टली, और आप एक मॉक टेस्ट जरूर दें, वीकली आप एक मॉक टेस्ट को दें और अपने रैंक को देखें कि आप कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या कमियां रह गई, उन कमियों को जो है आप दूर करें और आप बेहतरीन एक रिजल्ट जरूर गेन करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम लोग जो है यहाँ पे इस वीडियो में जो है आपको सारी चीजें डिस्कस की हैं कि किस तरीके से एनडीए 2022 का जो फर्स्ट बैच का जो है यहाँ पर जो है मास्टर प्लान, जो लेक्चर प्लान है बैच स्टार्ट करने के लिए, वो हमारा ये होगा जिसमें हम किस रणनीति के तहत क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें वो रहेगा। सम टिप्स रहे और इन्हीं सब चीजों के साथ आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और एकदम अभी से जी जान लगा के एकदम जुड़ जाए और एनडीए 2022 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन करें। बस, थैंक यू, जय हिंद।